अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और सर आपकी क्या क्रिएटिव एक्टिविटी है आज ऑफिस में? मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है, मैं मैनेजर सनज़ार लाहौर हूँ। जी यहाँ सर। पे हमारा ये अदारा है जो कि ख़वातीन को एक टेक्निकल एजुकेशन देता है, जिसके साथ वो काम करके या सीख के वो अपना जो है ना एम्पावरमेंट कर रही हैं, अपने आप को, अपनी जी रोज़ी जी बिल्कुल। कमा रही हैं और अपने पाँव पे खड़ा हो रही हैं। इसके साथ जो स्किल्ड वर्कर हैं हमारी, उनको एक काम के सिलसिले में जो उनका बहुत अच्छा ब्रिलियंट काम होता है, वो उसके थ्रू उनको ऑर्डर वर्क मिलते हैं, वो अपनी इनकम जनरेट करती हैं, सेंटर वर्क मिलता है। और इसके साथ जैसे आप हमारी टीम ने विज़िट किया है, डिस्प्ले शॉप हमारी विज़िट की है, जहाँ पे ख़वातीन के हाथों की बनी हुई अशिया रखी गई हैं, जो कि मुख्तलिफ प्राइस में लोग परचेज़ करते हैं अपने शौक़ के मुताबिक। और बहुत ही अच्छी वो प्रोडक्ट्स हैं और हम लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और एक कल्चर को वो प्रमोशन दे रही है कि हमारे इलाके में कौन कौन सी चीज़ें ऐसे बन रही हैं, हाथों की बनी हुई अशिया हैं, वो ख़वातीन ख़रीदती हैं और हमारी जो है ना सेल में भी इजाफा होता है। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे एक फ़ीमेल है, बच्ची है, उसने एक कोर्स किया है मेहंदी का कोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा कोर्स कर लिया, तो अब मेहंदी का जो है ना, मैंने एक दफ़ा एक बेटी से इंटरव्यू किया था, बच्ची से। उसने कहा था कि सर मैंने मेहंदी के कोर्स सीखने के बाद मुझे ईद के दिनों में इतना ऑर्डर मिला है कि मैंने वो ईद के 3 दिनों में मैंने 30,000 रुपये कमाए थे। तो माशाल्लाह से उसको अच्छे ऑर्डर मिल जाए। इसी तरह ब्यूटिशियंस की अगर कोई क्लासेस लेती है तो वो बच्ची अपना एक पार्लर स्टार्ट कर लेती है, ड्रेस तो मेकिंग वाली। जी एक्सक्यूज मी सर, अगर यहाँ से कोई सीख के और अगर यहीं पे एडजस्ट होता है तो क्या आप उनको आगे वर्क्स भी देते हैं? जी ऐसे ही है। अगर कोई खातून या फीमेल ऐसी बच्ची जो कि काम करके यहाँ से हमारी लर्निंग के बाद यहाँ पे एडजस्ट होना चाह रही है या कोई वर्क करना चाह रही है, तो हम उसको वर्क देते हैं, आप उन्हें प्रमोट वगैरह प्रमोट करते हैं, उसको ऑर्डर वर्क देते हैं, उसको ऑर्डर मिलते हैं, वो चाहे इधर आके काम कर ले या घर में जाके काम कर ले। जो यहाँ पे मतलब डिजर्विंग पीपल्स होते हैं, आप उन्हीं को चांस देते हैं कि एनीथिंग एल्स कि कोई भी आ सकता है तो आप उन्हें वर्क का चांस देंगे? प्रेफरेंस तो यही होती है कि तमाम कैटेगरी को हम लोग देखें, उसमें कोई भी स्किल के हिसाब से ना, अगर किसी के अंदर बहुत अच्छी स्किल है तो हम उसको वर्क देंगे, अगर कोई डिजर्विंग है तो उसको भी हम लोग काम देते हैं, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए उसके मुताबिक काम मिलता है। तो इसमें कोई नहीं है कि कोई डिजर्विंग है, हर खातून आ सकती है और हम उसको काम देते हैं और वो काम करती है और उसके सिलसिले में अपनी जो है ना इनकम को जनरेट करती है। दैट्स ग्रेट। फॉर एग्जांपल जो एक ट्रेड हम लोग या कल्चर को प्रमोट करते हैं, इसकी एक जिंदा सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ये एक हमारे एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक बोतल के अंदर ये एक चारपाई बनाई है और इसके साथ वो एक जो कल्चरल पीड़ा होता है वो भी बनाते हैं, हट बनाते हैं और शिप भी बनाते हैं, और ये बड़ा यूनिक काम है जो कि पाकिस्तान में चंद लोग ही करते हैं और ये उसका काम बहुत अच्छा है। ये पीसी होटल में वो इसकी एग्जीबिशन भी लगवाता है और बहुत अच्छा काम है। तो वो हमारे साथ ये काम करता है, वो हमारा आर्टिस्ट है सनज़ार लाहौर के साथ। तो काइंडली आप उनका नेम भी प्रेजेंट कर दें। उनका नाम है मोहम्मद हुसैन, जो कि शेखपुरा से बिलोंग करते हैं और ये काम करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो चलें सर, आज फिर आप हमें विजिट करवाएं अपना ऑफिस। पहले अपने रिसेप्शन सेंटर पे लेके जाते हैं, जहाँ पे कोई भी बच्ची ने जिस क्लास में भी एडमिशन लेना होता है, जिस ट्रेड में वो एडमिशन लेना है, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो हमारी एक इंस्ट्रक्टर हैं, वो यहाँ पे इनके एडमिशन करती है, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर। कोई भी बच्ची कहती है कि मैंने कुकिंग में एडमिशन लेना है या ड्रेस मेकिंग में लेना है या ब्यूटिशियन में लेता है, तो वो उसका एडमिशन फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करके उनका जो है ना प्रॉपर एक हमारा बैंक है, नेशनल बैंक पंजाब में उनका हमारा अकाउंट है, वो बच्ची वहाँ पे खुद जाके उसके पैसे डिपॉजिट करवाती है, फीस डिपॉजिट करवाए और उसका जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो जाए। जिस दिन उसका एडमिशन होता है उसी दिन उसकी क्लास स्टार्ट होती है। अब हम आगे आपको कुकिंग क्लास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कुकिंग क्लास है हमारी, जहाँ पे मुख्तलिफ बच्चियाँ मुख्तलिफ किस्म की कुकिंग सीखती हैं, जिसमें बेकिंग भी है, उसकी चाइनीज़ खाने हैं, पाकिस्तानी खाने हैं। तो ये बच्चियाँ जो है ना इस वक्त आज बेकिंग की क्लास कर रही हैं और हमारी टीचर ने मुझे बताया कि मुझे आज ऑर्डर वर्क भी मिला, जिसमें मुझे मटन कोरमा के लिए किसी ने कहा, तो मैं उसके लिए मटन कोरमा तैयार करवा रही हूँ। तो हम आपकी इस मैम से क्या इंटरव्यू ले सकते हैं? जी आप उनसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र।
तो मिस आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दीजिएगा कि आप अपनी कुकिंग क्लासेस में क्या क्या करवाती हैं? जी, हमारी कुकिंग क्लास में चाइनीज़, बेकिंग, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, पाकिस्तानी फूड होता है। इसके अलावा हम आउटर वर्क भी करते हैं और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप्स भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे हमारे कोई कॉम्पिटिशन्स आ गए, इस तरह से ये भी हम सारे काम यहाँ पे करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो मैम आज आपने क्या प्रेजेंट किया है? आज हमारा सुबह के टाइम पे तो बेकिंग की क्लास थी, मार्बल केक बनाया है जी, ठीक है, जैसे सर ने आपको भी बताया। तो अभी बस सेकंड टाइम पे पाकिस्तानी फूड की क्लास हो जाएगी, उसमें Okay. चिकन कढ़ाई बनेगी, ठीक है। चिकन कढ़ाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स योर नेम मैम? साइमा हुसैन। तो मैम आप क्या क्रिएटिव करवाती हैं? यहाँ सनतज़ार लाहौर में मैं नेल आर्ट और आई लैशेस का करवाती हूँ। तो कुछ और मैम आप हमें प्रेजेंट करवाएंगी अपना नेल Sure. आर्ट या लशिस का? श्योर श्योर। ये बच्चे हमारे यहाँ पे सब करते हैं नेल आर्ट का, और ये इनका काम है। ये देखें, ये सब नेल्स बच्चे जो हैं, ये सब नेल जो हैं ये इन मेरे बच्चों ने बनाए हुए हैं सारे नेल्स ना। और ये एक्रेलिक सीखते हैं, जेलिक सीखते हैं, और बहुत ही मुनासिब फ़ी में हम यहाँ बच्चों को आर्ट सिखाते हैं। नेल टेक्नीशियन, नेल आर्टिस्ट, दोनों ये कोर्स यहाँ पे करते हैं, और बहुत अच्छा ये हमारे बच्चे सारा कोर्स करते हैं। ये देखें, ये इनको हम ये सिखाते हैं, यहाँ से आपने ऐसे विंग बनाना है, ठीक है। और तो मैम आपकी क्लासेस की डेज क्या हैं? हमारे 3 डेज होते हैं नेल्स के, और 3 डेज ही हमारे होते हैं आईलैश के। और सब बच्चे सो मैम अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, सीखता है और वो नीडेड होता है, तो वो क्या आप उन्हें आगे वर्क भी देती हैं कि इंटर्नशिप हम बच्चों को करवाते हैं, और जी। कुछ बच्चे इनमें से वर्कर भी हमारे बन जाते हैं, फिर हम उनको देते हैं, फ़ी पे करते हैं उनको इस चीज़ की। लेकिन हमारे सेंटर की फ़ी ही इतनी मुनासिब है कि कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। काइंडली मुझे आप अपने कोर्स की फ़ी बताइएगा। मेरी फ़ी है 5000 पर मंथ। हालांकि आप बाकी इंस्टीट्यूट में जाके देखें, वो 1 लाख से उनका स्टार्ट होता है। और यहाँ हम बच्चों को सामान भी देते हैं, वो उनको सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे सामान पे ही सारी ये प्रैक्टिस आपके करते हैं। प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, ये सारा हम सेंटर की तरफ से ही प्रोवाइड करते हैं इनको सारा सामान। और बच्चे, आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लगता है मिनाल? बहुत अच्छा, क्योंकि मिस बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत डिटरमाइंड है अपने पैशन की तरफ। और ये बाहर जा रही हैं, ये यहाँ से कोर्स करके बाहर के लिए जा रही हैं ये। और हिना ये स्टैटिका करती हैं, और यहाँ पे ये वाला कोर्स कर रही हैं। बताइए हिना, आपको कैसा लगता है? मैम यहाँ पे बहुत अच्छा काम करवा रही हैं। बाकी अगर हम किसी से लोन से करें या कहीं से करें, वो कंपैरेटिवली इस इंस्टीट्यूट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक क्वालिटी वर्क बहुत अच्छा काम सीख रहे हैं, जो कि बहुत एक रीज़नेबल फ़ी में सीख रहे हैं, जो मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैम ये आप थोड़ा प्रेजेंट करेंगे? ये देखिए, ये वाला आर्ट सब बच्चे, और माशाल्लाह सब बच्चे ही मेरे बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत जल्दी ये लोग सीख। हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों को कुछ कोटा हमारा ऐसा भी होता है जिसमें बच्चों को डिस्काउंट दिया जाता है, और बच्चे डिस्काउंट पे भी यहाँ पे आके करते हैं। समटाइम उनकी फुल फ़ी भी हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और बाकी इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं होता। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जो हम इन बच्चों को करवा रहे हैं। और ये माशाल्लाह सब बच्चे ही, इनमें से कोई ब्यूटिशियन है, कोई बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, और ये वहाँ जाके अपना ये काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो मिस मुन्ना आप क्या करती हैं? मेरा सैलून है, और कहाँ पे है आपका सैलून? समनाबाद में, समनाबाद कहाँ पे? बस्तामी रोड मिठाई वाला चौक। अगेन बताइएगा। बस्तामी रोड मिठाई वाला चौक। मिठाई वाला चौक। हाँ जी। तो मैम आप वहाँ पे क्रिएटिव काम भी करवाती हैं और सिखाती भी हैं? हाँ जी, मैं सिखा भी रही हूँ, साथ में मेरा 15 साल से मेरा सैलून है, मैं काम कर रही हूँ। और उसको ज़्यादा मैं नेल आर्ट और लैशेस का काम इसलिए करूँ ताकि मेरा काम और ज़्यादा एनहांस हो सके। तो मैम आप जो अपने सैलून्स में हैं, स्टूडेंट्स को कौन कौन सा वर्क सिखाती हैं? मेरा हेयर का है, मेकअप का काम है ज़्यादा वहाँ पे। हेयर एंड मेकअप का, हेयर डू एंड मेकअप डू आप दोनों ही करवाती हैं। तो आपकी क्या फ़ी है अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है? मेरा 1 लाख से 2 लाख तक है, डिफरेंट चार्जेस हैं कोर्स और के। कितने मंथ्स का कोर्स है आपका? मेरा 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक के कोर्सेज हैं। 3 मंथ से 6 मंथ तक कोर्स। और अगर कोई नीडेड है तो आप उन्हें क्या जॉब पे भी रखती हैं? जी, मैं जॉब पे भी रखती हूँ, और और fee फ्री ऑफ concession हो कॉस्ट सकती है? मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सिखाती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाती हैं। चलो मिस मोना, अगर आपसे किसी ने रब्ता करना हुआ तो मिस मोना से रब्ता कर सकती हैं।
ये डे केयर सेंटर है हमारा, Okay. जहाँ पे हम छोटे बच्चों के जो वर्किंग वीमेन होती हैं उनके बच्चों में घर में कोई लुक आफ्टर के लिए नहीं आता, तो वो बच्चे अपने इधर हमारे पास छोड़ आती हैं। जी। तो ये बच्चों को हम लुक आफ्टर करते हैं, उनको इसी तरह जैसे घर का माहौल है उसी तरह देते हैं। उनकी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं उनको जो इनिशियल स्टेजेस पे होता है। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा बिजी करने के लिए कुछ कार्टून लगा देते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव, जैसे ये बच्चे देखें जो LCD पे डिस्प्ले हो सर रहा है, आपने अपना तो ये वो रूम साथ बहुत में डेकोर कर- करवाया हुआ है हाँ, स्टूडेंट्स डेकोर का। करवा, हाँ, ये हमारा क्योंकि डे केयर सेंटर है, तो यहाँ पे हमारे बच्चे 6, 7, 8 बच्चे हैं जो यहाँ पे पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, और 4 बजे जब उनकी टाइमिंग ऑफ हो जाती है तो वो यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो Okay. ये जो सर बच्चे ये आपकी क्लास के होते हैं या जो आपके सनज़ार के टीचर्स हैं, ये वही रखवा सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, ये हमारी जो टीचर्स हैं या बच्चियाँ हैं उनके अलावा कोई बाहर से भी, जैसे हमारे साथ ही तो टेक्निकल इसका भी कोई एजुकेशन बोर्ड प्रोसीजर का होता है? जी, इसी तरह उनका एडमिशन होता है, और एडमिशन की कुछ चार्जेस होते हैं माइनर से, वो हम उनसे लेते हैं। और सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जो है ना बच्चे हमारे पास रहते हैं, उनको हम लुक आफ्टर करते हैं। और बच्चों को इनिशियल जो एजुकेशन होती है स्कूल गोइंग से पहले वो देते हैं। छोटी छोटी बुक्स हैं, खिलौने हैं, इसके अलावा जो हमारे कार्टून होते हैं वो बड़े लर्निंग वाले होते हैं, और That's बच्चे great. जो है ना वो उसको सीख रहे होते हैं कुछ वर्ड्स। तो ये एक हमारा जो है ना डे केयर सेंटर है जी। ये हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास है, इसमें मिस सफ़ीना जो है ना वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और उनको बता रही हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। अब आगे फर्दर आप उनसे पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। और मैम आप अपनी क्रिएटिव आर्ट के बारे में क्या बताना पसंद करेंगी हमें आज? मैं ये कि बच्चों को मैं सिखाती हूँ बेसिक डिज़ाइन और बेसिक जो है ना आर्ट के बारे में, और इसको मैं फैशन बेसिक कलर स्कीम के बारे में बताती हूँ, कोई कलर सेंस देती हूँ, कोई डिज़ाइन सेंस देती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती हूँ कि बच्चे इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए जो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं और अपने फिर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो फिर उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी होती है साथ साथ बच्चों की, और उनकी क्रिएटिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है साथ साथ। ओके तो मैम आपकी यहाँ पे वर्कशॉप्स भी होती हैं क्लासेस की? जी, वर्कशॉप है मेरी। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग में आती हैं। टाई एंड डाई की है, फैब्रिक पेंटिंग की, सिल्क पेंटिंग की, और ब्लॉक प्रिंटिंग की। मैंने एक सारे सैम्पल्स भी साथ साथ लगाए हुए हैं। ये भी मेरी इसकी फैब्रिक पेंटिंग से ही रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है, छोटा सा जो बनाया हुआ है। और इसके बाद मैंने फिर मैम आप कुछ हमें शो करवाएंगी अपने स्टाफ मतलब? हाँ जी, collections में? देखिए मैं कलेक्शंस भी दिखा सकती हूँ अपनी, कि मैंने जो अपने टेक्सटाइल डिज़ाइंस बनाए हुए हैं वो That's भी मेरे पास great. हैं। काफ़ी सारा मेरा काम है जो टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड है सारा। ये मेरे सारे सैम्पल्स हैं, और बच्चों को भी मैं ये बिल्कुल ऐसे ही, बच्चे मेरा जो स्टूडेंट होते हैं इस तरह का काम फिर वो आगे मुझे करके भी दिखाते हैं। That's great. और तो उसके मिस बाद ये क्या मेरी है? फैब्रिक पेंटिंग का मैंने बनाया और हुआ ये? अपना डिस्प्ले। ये मेरा सिल्क पेंटिंग का डिस्प्ले है। ये ओके silk मैम painting ये का ज़रा मैंने शो बनाया। करवाइएगा। हाँ, ये मेरी शर्ट है वाह जो सिल्क पेंटिंग से है। दैट्स ग्रेट मैम। सिल्क पेंटिंग में ये मैंने बनाई हुई। और इसके अलावा आगे भी सारी जितनी भी मैं आपको बच्चों को सिखाती हूँ सबके मैंने सैम्पल्स भी साथ साथ लगाए हुए हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, स्टेंसिल प्रिंटिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ब्लॉक प्रिंटिंग का, सारी चीज़ें जो है मैंने साथ साथ बच्चों की साथ डिस्प्ले भी करती होती हूँ, ताकि That's बच्चे को great, नेक्स्ट ma'am. न्यू भी आप आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। कलर व्हील तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आर्ट में कलर व्हील बहुत इंपॉर्टेंट जी, जी, होता ये है, point जिसकी है। मैं पूरी डिटेल्स जो है ना बच्चों को सिखाती Points. हूँ, पढ़ाती भी हूँ। ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है चीज़ें, या ये जो फैब्रिक होता है वो बनता कैसे है और उसके सैंपल्स। ये सैंपल्स हैं उनके। हमारे एक आर्ट वर्क है, हमारी पेंटिंग्स है, कैलीग्राफी है, तो ये भी साथ हमने स्टेयर के साथ डिस्प्ले की हुई है, ताकि कोई आने वाले को पता चले कि यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है, और वो इस चीज़ को देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इससे। जी जी दैट्स ग्रेट। अब हम आपको अपनी एक आर्ट की क्लास में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे टीचर बच्चों को वो ऊपर जो है वो इसके अलावा 2 क्लासेस है ना हमारी, एक ये है और एक ऊपर क्लासेस है। इसका वर्क है, आप देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत काम हुआ है। तो आपको पेंटिंग्स भी नज़र आएंगी, कुछ सिरामिक्स का काम होगा, कुछ आपको जो है वो इसी तरह जो है ना रेजन आर्ट का भी काम जो है वो नज़र आएगा, बच्चियाँ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस कैसी हैं आप? हाँ जी फाइन।
तो मिस आज आप हमें बताएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप कौन सी आर्ट करवा रही हैं? जी हम क्रिएटिव आर्ट करवा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ मीडियम आते हैं, जैसे Okay. ये एक्रेलिक पेंट कर रही हैं, कैलीग्राफी कर रही हैं, स्केचिंग कर रही हैं, और रेज़न आर्ट हमारा आजकल बहुत इन हुआ हुआ है। जैसे आपने उधर देखा होगा कि हमारा रेज़न का वॉल क्लॉक भी हमने बनाया है। फिर हैंडमेड पेंटेड हमारी ट्रेस हैं, वो हैं आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड में काम आया हुआ है वो रेज़न का है। जी ऑब्वियसली। हमारी ट्रेस भी अगर कहती है तो दिखा देती हूँ मैं निकाल के ना। जी कुछ अपना प्रेजेंट करवाएं। दिस बच्ची का काम है, हैंडमेड ट्रे है और ये उसने खुद बनाई है एनिमल कलर से और सिरिंज के साथ। that's great. सर ये स्टूडेंट का काम है, ये स्टूडेंट ने सिरिंज के साथ काम किया हुआ है एनिमल कलर्स के साथ। ये टोटली हैंडमेड है और इसमें कोई स्केचिंग नहीं हुई, ये लाइव सारा उसने किया है, क्योंकि एनिमल पेंट्स के ऊपर हम ना स्केल चला सकते हैं ना पेंसिल चला सकते चल हैं, नहीं सकता। चल नहीं सकता। ये फ्री हैंड हुआ हुआ है और आप फिनिशिंग चेक करें। रेज़न का वॉल क्लॉक है जो आज हमने रेडी की है। इसको इसकी स्कीम जो है वो कलर स्कीम रेनबो है और स्टोन्स के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो मिस साहब हमें ये भी प्रेजेंट करवाएं कि ये हैंडमेड है? जी ये बिल्कुल हैंडमेड ही है और रॉ मटेरियल के साथ हमने सारी चीज़ें बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि ये आम रूटीन में जो लेसिस कपड़ों में और जो गोटा इस्तेमाल होता है उसका हमने इस्तेमाल करके एक बेहतरीन किस्म की बैंगल्स बनाई हैं जो कि बाज़ारों में इस वक्त बड़े अच्छे जो है आपको प्राइस और बड़ी अच्छी वैरायटी में आपको क्वालिटी मिलेगी। लेकिन हमारे सनाज़ार की खसूसियत ये है कि हमारी वर्कर्स ना सिर्फ यहाँ से स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेती हैं बल्कि यहाँ पर हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो यहाँ पर अपनी इनकम को जनरेट करें। ये हमारी जो है वो फाइन आर्ट्स की क्लास है जी सर, जहाँ पे हमारी जो टीचर हैं बहुत कॉम्पिटेंट हैं और इन्होंने बच्चियों को इस तरह का आर्ट सिखाया और एक प्रमोट कर रही हैं, बच्चों के अंदर ऐसी एजुकेशन प्रमोट कर रही हैं कि जो कि बेहतरीन है। और इनका काम इस तरह का है कि हमारे डीजी, सेक्रेटरी और इवन मिनिस्टर तक इनको ऑर्डर देते हैं और इनका काम होता है और उसको वो करती हैं, पूरा कल्चर को भी शो करती हैं और उसको प्रमोट करती हैं। और बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग है। हम जिस कंपटीशन में भी जाते हैं, जिस एग्जीबिशन में भी जाते हैं तो इनको ज़रूर अप्रिसिएशन मिलती है और इनका काम होता है। और आप अब इनसे भी कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मिस इशरत। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक मैम, आप बताएं आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम आप हमें कुछ अपनी आर्ट के बारे में बताना पसंद करेंगी? बस बेटे हम ये चाहते हैं कि जितना स्किल हमारे अंदर है जी हम आगे बच्चियों में कन्वर्ट करें ताकि बच्चियाँ आगे बढ़ें और काम करें। तो ये बात आपकी बहुत गुड है मैम, यू आर राइट। बट मैम आप कुछ हमें अपनी खासा पेंटिंग्स दिखाना पसंद करेंगी? बेटे सभी ख़ास हैं तकरीबन। नहीं, कुछ दिल के पास भी तो होती हैं मैम। हाँ नहीं बेटे, आर्ट तो बहुत एक वसी आर्ट जो है एक बहुत वसी एक शुबा है कि आप जितना इसमें काम करते हैं, जितना इसमें डूबते हैं उतना ही आप अंदर जाते रहते हैं। ये हमारी जो है ड्रेस मेकिंग की क्लास है। बच्चियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग लेती हैं यहाँ पे, फैशन डिज़ाइनिंग सीखती हैं और ड्रेस मेकिंग का काम होता है। वो बच्चियाँ सीख के अपने घरों में ये ऑर्डर वर्क भी कर लेती हैं और इधर भी वो ऑर्डर वर्क करती हैं और अपना ड्रेस जो है वो खुद भी तैयार कर लेती हैं और किसी को अगर ऑर्डर भी मिले तो वो भी एक ड्रेस मेकिंग में अपनी इनकम को जनरेट करती हैं। ये हमारा तो मिस साहब आप हमें ये बताएं। हमारा ऑर्डर वर्क है, ठीक है जी, ये मेरी वर्कर आप इसे प्रेजेंट करवाएं थोड़ा सा। ये वर्कर है मेरी एंड दिस इज ऑर्डर वर्क। ये हैंडमेड है? हाँ नहीं, ये हम लोगों ने स्टिच करवाया, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर था जी। ये भी जान है, ठीक है। एक ये है और एक ये है और वो फ्रॉक, ये भी बटन लग रहे हैं, ये भी बटन लग रहे हैं। ये अभी अनकम्प्लीट है। गुड। ये कंप्लीट करना है हमें, मतलब कि बच्चियों को हम काम सिखाते भी हैं जो बच्चियाँ करना चाहते हैं। हाँ जी, जो वो बच्ची करना चाहे हमारे साथ काम, जैसे डिजर्विंग वो बच्ची वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हम उसको ऑर्डर वर्क पे काम भी देते हैं। यहीं पे हमारे से सीखते हैं और यहीं पे हमारे पे काम करते हैं। ओके मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और सर आप क्या करते हैं यहाँ पे? सर मेरा नाम आसिम महमूद भट्ट है, मैं इधर डिवीजनल मार्केटिंग ऑफिसर हूँ और मेरा काम इधर की बच्चियों के लिए ऑर्डर वर्क लेके आना है। ओके। और उनके लिए ऐसे मौके प्रोवाइड करने कि वो अपने आपको ग्रूम कर सकें, अपने फैमिली के लिए कुछ अर्निंग कर सकें। ये मेरा काम है इधर।
और इसके अलावा मार्केटिंग वगैरह करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी, जो हमारी इधर बच्चियाँ आती हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि उनके लिए ऑर्डर वर्क मिलता रहे और उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करते रहें। ये हमारा काम है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहीन है और मैं सनत ज़ार लाहौर में डिस्प्ले सेंटर की इंचार्ज हूँ। ये यहाँ पे इस वक्त जो भी पड़ा हुआ है ये स्टूडेंट्स का किया गया हैंडी क्राफ्ट काम है। ये जो आपको टिश्यू बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअल में पैच वर्क है। पैच वर्क की मदद से हमने इसे टिश्यू बॉक्स कवर जो है बनाया गया। उसके अलावा ये हैंड क्रोशेट है, कैप्सूल बनाई गई है। और इसके अलावा हमारे पास जो है हाथ की कारकशी की गई शलवार भी है। इसमें आप ऑर्डर वर्क भी बना सकते हैं और कस्टमाइज भी ऑलरेडी करवा सकते हैं। ये हमारे पास हैंड नीटिंग जो है बेबी वूल सेट है। ये हैंड एम्बेलिश्ड शर्ट है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और आर्टिकल है जो है नेकलाइन पे स्मोकिंग की गई हुई है। ठीक, उसके बाद जो है ये भी हमारा पैच वर्क है। वेलवेट के ऊपर हमने पैच को करके उसे कुशन बनाया गया हमारा ये। उसके अलावा हमारे पास रेजिन आर्ट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोगों को बहुत पसंद आता है। रेजिन की क्लॉक है। इसके अलावा ये वॉल हैंगिंग्स हैं कुछ रेजिन के, और ऊपर कैलीग्राफी फ्रेम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये पर्ल पाउच है। इसमें मज़ीद जो क्रिएटिविटी हमारी है वो ये टिश्यू बॉक्स कवर हमने बनाया है, और मज़ीद इसमें ये वाले आर्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये दुपट्टा हमारे पास है जिस पे हमने हैंड एम्बेलिश किया हुआ है। नेक्स्ट ये रेजिन्स की कुछ हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें ज्वेलरी है, बुक मार्क है। उसके अलावा ज्वेलरी बाउल्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास रेजिन की ज्वेलरी है जो प्रिजर्विंग की हुई है। उसके बाद ये रिबन वर्क हमारे पास है। रिबन का बुके तैयार किया गया है। इसके साथ हमारा एक था क्रोशे का बुके जो कि हमारा सेल आउट हो चुका है। वो हमारा सबसे हिट आर्टिकल था अब तक का। उसके अलावा वो डो मेकिंग है। और ये हमारा कल्चर आर्ट दिखाया जा रहा है आपको इस वक्त। ये हमारा सीमेंट आर्ट है जो सीमेंट की टाइलें वगैरह बनती हैं उसका, और ये हमारा डूडल आर्ट है। इसके अलावा ये हमारा एम्बेलिशमेंट है। ये हमारा न्यू आर्टिकल है कि जो इंटीरियर डेकोर लोग शौकीन होते हैं वो अपने ड्राइंग रूम्स को बहुत रखते हैं, तो इसके हवाले से इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो ये रिबन वर्क है, सारा एम्बेलिश का काम है, कटदाना और मोतियों वगैरह से काम किया गया है। उसके अलावा ये आजकल स्कल्पचर आर्ट हमारा इन है। ये हमारे जो है इंटीरियर डेकोर में आता है। ये आप फोकस करेंगे तो इसके ऊपर रिबन के फ्लावर्स हैं। ये आजकल जैसे शादियों वगैरह में बिद वगैरह के लिए गिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये हमारी क्रिएटिविटी की हमने खाली बॉक्स को जो है एज अ गिफ्ट हैम्पर तैयार किया है। नेक्स्ट जो है आप हमें ऑर्डर दे के अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ आप हमें अपनी पिक्चर शेयर करें और आप जैसा चाहेंगे आपको हम सेम एज इट इज़ वैसा ही बना के देंगे।